जन्माद्यस्य जतः, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम है, और दूसरा है जन्माद्यस्य जतः। संपूर्ण सृष्टि जिससे निकलती है, संपूर्ण सृष्टि जिसमें पलती बढ़ती जीवन जीती है, और संपूर्ण सृष्टि का जिसमें संवरण और विलय हो जाता है, जो अपनी ही शक्ति पर स्थिर होता है। ब्रह्मा को भी जो जन्म देकर के ज्ञान प्रदान करता है, वेद का आख्यान करता है, सब में रहने के बाद भी सब में नहीं है, असम में नहीं दिखने के बाद भी सब में है, उसके बिना कोई सत्ता नहीं है, स्थिति नहीं है किसी की, उसकी अनुपस्थिति में कुछ भी दिख नहीं सकता। ऐसा जो तत्व है, ऐसे तत्व को हम सत्य कहते हैं। ऐसे जो सत्य हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमें उनका ध्यान करना चाहिए। अब हम इसको आपकी भाषा में बता दें। हम जितने लोग बैठे हैं, एक दिन हमें 4 लोग टांग करके ले जाते होते हैं, वो मकान से निकालते हैं, श्मशान में ले जाते हैं, तब वो एक बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है। देखिए, जो कंधों पर टंगा हुआ है, वह इसके पहले न जाने कितने लोगों को अपने कंधे पर टांग कर मकान से निकालकर श्मशान तक ले गया होगा। वो भी यही बोला होगा। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है कि वो टंगा हुआ है और बाकी लोग बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सत्यम परम धीमहि, वह सत्य उसके हृदय में था, तब तक उसकी स्थिति थी, तब तक वो मकान में रहने योग्य था। वह सत्य उसमें से निकला, अब वो श्मशान में रहने योग्य है। बोले वो सत्य कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण में आदि में, मध्य में और अंत में तीनों में सत्य का संपुट लगाया गया है। यह संपुट बलि है, जिसको हम संपुट बल्ली बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। वह ईश्वर सभी स्थिति में सत्य है, न वह जन्म लेता है, न पलता बढ़ता है, न उसमें कोई विकृति होती है। वह शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, अजर है, अमर है, वह सब में व्याप्त है। उसी तरह है जैसे आप 1000 घड़ा रख दीजिए जल भर करके, प्रातः काल आप जिस घड़े में देखेंगे सभी घड़े में सूर्य का दर्शन होगा। तो क्या सूर्य वास्तव में उन घड़ों में है? उन घड़ों में सूर्य है भी और नहीं भी है। जैसे सूर्य की सत्ता सभी जगह विद्यमान दिखाई देती है, वैसे उस परमात्मा की सत्ता सब जगह दिखाई देती है। उसे हमें देखने और जानने की आवश्यकता है। राम कथा में भगवान ने अपने सत्ता को, अपने सत्य को, अपनी मां कौशल्या को दिखाया। दिखरामातहि अद्भुत रूप यशं रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा जी को जब कृष्ण ने दिखाया तो इसके उल्टा दिखाया। राम ने मैया कौशल्या को दिखाया तो अपने शरीर के बाहर रोम को पावलियों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दर्शन करा। जब कृष्ण को दिखाना हुआ तो समक्षम पश्य में मुखम। अब कृष्ण कहता है कि तुम मेरे मुख में देख लो, क्योंकि मैं दुनिया वालों को रामावतार में मुख के बाहर दिखा चुका हूँ। मैं बता चुका हूँ कि मैं वो ब्रह्म हूँ,
जहां तक जीत तुम्हारी है, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहां तक तुम देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, वहां मैं पहले से हूं। अब मैया तू भीतर देख ले और तेरे माध्यम से दुनिया वालों को मैं बताऊंगा कि भीतर भी मैं ही हूं। जब उन्होंने मुख फैलाया, मैया यशोदा ने देखा 5वें दिन कथा आएगी तो क्या देखा? ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता, संपूर्ण पृथ्वी आकाश पर्वत, ये बड़े बड़े सागर सब के सब इसके मुख के भीतर है। एक नहीं है, हजारों, अनेकों अनेकों। इसी बात को पूज्यपाद श्री बंशीधर स्वामी ने कहा है कि यहाँ सत्यम परम धीमहि की जो बात है वह केवल हमारे कृष्ण भगवान के लिए है। अजन्मा होने